हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए और कमाल के वीडियो में। तो आज आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया में 15,000 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। और वो वैकेंसी इंडिया जीडीएस पोस्ट पे आई हुई है, मतलब ग्रामीण डाक सेवा पोस्ट पे आया हुआ है। तो उसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सैलरी है, कितना फीस है, इसके बारे में जितना भी जानकारी होगा सब आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसको बहुत बहुत ही कम लोग भरते हैं। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस। आप लोग देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो इसका वैकेंसी आया हुआ है। सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो 15,000 सीटों की संख्या आया हुआ है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा लो ही होता है, जो हाई मार्क्स लाने वाले होते हैं उन्हीं का हो पाता है। यही विदाउट एग्जाम होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। ये मार्क्स परसेंटेज लेवल पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम का समस्या नहीं है। तो इसमें 15,000 सीटों पे वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें जो जीडीएस पोस्ट आया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में आप लोग को 10th भी पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 10th आप लोगों ने कर लिया है, चाहे बिहार बोर्ड से करें या फिर सीबीएसई से करें, जो भी बोर्ड से आप 10th लेवल, इसमें कोई नहीं मांगा गया कि 12 चाहिए, इंग्लिश से चाहिए, हिंदी से चाहिए, ऐसा मैटर नहीं है। मैटर है कि आप 10th पास होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हो या कोई भी मीडियम हो। तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th लेवल का मांगा गया। इसमें जो एज काउंट है, एज अगर आपका इस 11 तारीख तक, मतलब जब से फॉर्म फिलअप होगा तब तक आपका अगर 18 साल हो गया, आप 10th पास हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एज की बात करते हैं तो एज 18 से 40 साल तक है। अगर इसमें एज बहुत दिया गया है, बहुत एज दिया गया है, 18 साल हो गया आपका, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। और उसी बात करते हैं कि एससी और एसटी में आप अगर आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाला है। मतलब अगर 40 साल हैं, तो अगर एसटी एससी में है तो 45 साल के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का डेट भी आप लोग का आ चुका है। तो डेट 22/5/2023 से फॉर्म फिलअप होगा और 14/6/2023 तक, मतलब अगले महीने तक ये फॉर्म फिलअप होगा, 2023 तक। बात करते हैं फ़ीस की, तो फीस ज़्यादा नहीं है, फ़ीस बहुत ही कम है। फ़ीस 100 रुपये रखा गया है। जो भी गवर्नमेंट सरकार है उसने उन्होंने फ़ीस की मात्रा बहुत कम रखा है, 100 रुपये रखा है, कोई बड़ा फीस नहीं है। बात करते हैं जीडीएस पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट है। एक जीपीएम पोस्ट है और एक एवीपीएम करके पोस्ट है। 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और दोनों का सैलरी की बात करते हैं तो बीपीएम जो होता है, जीडीएस बीपीएम की सैलरी 12,000 से स्टार्ट होगा, 29,380 रुपये जाएगा। अगर बात करते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। 12,000, 29,000, महंगाई भत्ता वगैरह बहुत कुछ जोड़ जाड़ के अगर बात करते हैं तो आपका स्टार्टिंग इसमें 20,000 से होने वाला है। 20,000 से आपका स्टार्टिंग होने वाला है। अगर बात करते हैं एवीपीएम जो भी वैकेंसी का लेवल है, इसमें अगर कितना आपका यह आएगा, तो सैलरी की बात करते हैं तो 10,000 से 24,470 रुपये। तो ये भी 14,000 समथिंग पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता जोड़ के। तो इसमें ज़्यादा काम भी नहीं होता है। वर्किंग लेवल भी इसमें बता दिया गया। वर्किंग लेवल है क्या, डॉक्यूमेंट, डाक जो सेवक होता है, डॉक्यूमेंट को इधर से उधर पहुँचाने का काम रहता है। जो भी ज़्यादा काम नहीं रहता है, वहाँ आराम का काम रहता है। अब एक और चीज़ मेन एक बात है यहाँ पे कि आपको पूरा इंडिया लेवल पे वैकेंसी है, पूरा इंडिया में है, तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मतलब कि अगर हम बिहार से हैं तो बिहारी का लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर अगर दूसरे स्टेट में भर रहे हैं, गुजरात में भर रहे हैं, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज हमको आना चाहिए, तब उसको भर सकते हैं। तो जो आपका लोकल लैंग्वेज है जहाँ है वहीं भरें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, इसका कंपलसरी है, लोकल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज भी मांगा गया है इस बारे में। इसका जो भी नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए। और कंप्यूटर बेसिक, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो खोलना बंद करना, सीपीयू, ये सब बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो वो भी चाहिए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज चाहिए। और थर्ड में आता है आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये तीन ठो नियम रखा गया है ताकि उस आदमी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर वो तीनों गुण हो तो काम करना आसान होता है। तो ये तीनों नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पोस्ट का कटअप क्या जाएगा। तो पोस्ट का कटअप की बात करते हैं तो पिछला कटअप 95+ किया था। इससे पहले जो वैकेंसी आया था, इससे पहले 25,000 पे आया था, उससे पहले 40,000 वैकेंसी आया था, और इस बार आया है 15,000। तो अगला में अगर बात करते हैं तो 95%
इसका जो भी मार्क्स लाए थे एग्ज़ाम दे करके, आपका कितना आया है 10th में, उस हिसाब से भर सकते हैं। अगर आपका 75+% है तो आप इसको डाल सकते हैं, 75+% है तो आप इसको भर सकते हैं। अन्यथा हम तो ये एडवाइस देंगे, अगर 75 से जिसका भी नीचे है वो इसको ना भरें, कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि 95% है इसका, 95% कटअप गया था। सोचिए नेक्स्ट बार, अगर सीट की संख्या कम है तो 90-95 ही रहेगा, 90-95 कटअप रहेगा। 90% जिसका मार्क्स है उसी को सिलेक्शन लिया जाएगा। 95% है, 80% है, वही लोग भरें। 60-65 वाला अगर चाहत है आपको तो भर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ काम तो सेटिंग पे भी होता है, कुछ काम सेटिंग पे भी कितने लोग करवा लेते हैं, ज़्यादातर से कम सीट बिका ही रहता है। क्योंकि अगला जो कटअप हम देखा था तो उसमें 100% कोई ऐसा बंदा है जो 100% मार्क्स लाएगा, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 100% वाले को सिलेक्शन होता है। ऐसा 100% कोई लाने वाला ही नहीं, बहुत कम होता है, 1-2 ऐसा निकल गया तो निकल गया, ऐसा का सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे भाई दोस्तों, बिहार टॉपर होता है, झारखंड टॉपर होता है, यूपी टॉपर होता है, वो भी 100% मार्क्स नहीं ला पाता है। तो 100% पता नहीं कहाँ से आया था, देख के हम भी थोड़ा अचंभित थे। तो इसका यही प्रोग्राम है जीडीएस का, इंडिया पोस्ट जीडीएस। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपका 70+ है, 75+ मार्क्स है मैट्रिक में, आईए में, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह का आप लोग को जो भी आपको वैकेंसी आता रहेगा उसका हम नॉलेज देते रहेंगे। अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे महत्वपूर्ण। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिहार पुलिस का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। आपको पढ़ते रहिएगा, काम आते रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।